हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे हैं हम। तो आज से हम डोगरा रूल को पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, तो देखिए, अगर मैं बात करूं डोगरा रूल की, तो डोगरा रूल जो जम्मू एंड कश्मीर में रहा है 1846 से लेकर 1949 तक रहा है। ओके, आप इसमें देखते हैं रूलर्स की क्या क्रोनोलॉजी रही है। ओके, तो ये क्रोनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, किस रूलर के बाद कौन आया, इस तरह से। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपके डोगरा रूलर जो पहले हैं वो है आपके महाराजा गुलाब सिंह। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरह से ट्रीटी हुई थी और किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर इनके कंट्रोल में आया था। 1846 से लेकर 1857 तक। कुछ बुक्स में 1856 है, बट ज़्यादा जो रिसोर्सेज है वो 1857 ही कहते हैं। उसके बाद जो है महाराजा रणबीर सिंह आएंगे 1857 से लेकर 1885 तक। ओके, और महाराजा प्रताप सिंह आएंगे उसके बाद 85 से लेकर 1925 तक। और लास्ट पे आपके महाराजा हरि सिंह 1925 से लेकर 1949 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा। ओके, तो ये रूलर्स की प्रॉपर क्रोनोलॉजी जो है ये याद रख लेना। अब सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी से। अब अगर मैं बात करूं महाराजा गुलाब सिंह, तो इनका जन्म हुआ है अक्टूबर 1792 के अंदर। ओके, और फिर 1856 के अंदर कुछ जगहों में 1857 दिया हुआ है, तो इसमें उतना कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो 1856 होगा, या फिर दूसरे ऑप्शन पे 55 54, इस तरह से दूर दूर के ऑप्शन होंगे। दोनों 1856 और 57 नहीं हो सकते। उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर नहीं कहा जाता है। अगर किसी को याद नहीं है क्या हुआ, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। हमने देखा था एंग्लो सिख वार हुई थी 1845 के अंदर। एंग्लो सिख वार जब 1845 के अंदर हुई, उसका काज क्या था? काज ये था कि वे ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने ब्रिटिशर्स के साथ की थी। ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि आपने इस ट्रीटी को वायलेट किया, आपने सतलुज नदी जो है, हमने बॉर्डर बनाई थी कि सिख जो है वो सतलुज के नीचे नहीं आएंगे, यहाँ से नीचे नहीं आएंगे, आपने लेकिन सतलुज नदी क्रॉस कर दी, इसलिए हमें आपके ऊपर अटैक करना पड़ेगा बिकॉज आपने एक ट्रीटी को वायलेट किया है। अब जब अंग्रेजों ने अटैक कर दिया तो ये जंग सिख जो है वो हार गए। अब जंग हारने के बाद क्या होता है, उन्होंने उनके साथ ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। उसके अंदर कुछ टर्म्स रखी थी जो उस वक्त पे जो सिख रूलर्स वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो दूसरी ट्रीटी इन्होंने किसके साथ की? महाराजा गुलाब सिंह के साथ। उस वक्त वो महाराजा नहीं थे, वो गुलाब सिंह जो थे उस वक्त पे राजा थे। राजा ऑफ जम्मू जो है उनको किसने कहा था? महाराजा रंजीत सिंह जी ने कहा था। तो महाराजा रंजीत सिंह जी ने उनको राजा ऑफ जम्मू बनाया था। ये ट्रीटी अंग्रेजों ने जाकर उनके साथ की, उनको कहा कि आप हमारे साथ ट्रीटी करो, आप हमें इतने पैसे दो, हम आपको पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर देते। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर के जरिए पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो कंट्रोल है वो किसके पास आया था? महाराजा गुलाब सिंह जी के पास आया था। ओके, तो इसलिए इनको क्या कहा जाए? फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी भी और मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इन्हें कहा जाता है। पहले महाराजा है ये प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, जो उस वक्त की सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। ओके, हैदराबाद जो है सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन थी? जम्मू एंड कश्मीर थी। इनके फादर का नाम किशोर सिंह था और इनके अंकल का नाम जो है मियाँ मोता था। ये आगे आपको याद रखना है, अभी याद रख लो, आगे ये काम आने वाले, इनका नाम बार बार आएगा, मियाँ मोता। तो ये किस क्लैन को बिलोंग करते थे? जामवाल क्लैन ऑफ राजपूत। इनके ब्रदर का नाम था ध्यान सिंह और सुचीत सिंह। दो भाई थे लेकिन दोनों का ही मर्डर किया गया था। अगर मैं ध्यान सिंह जी की बात करूं तो इन्हें कहा जाता लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान अंडर सिख रूल। अब दोनों भाई जो है सिख रूल के अंदर उन्होंने काम किया था, महाराजा रंजीत सिंह जी के अंडर काम करते थे। तो मियाँ ध्यान सिंह जी को कहा जाता है लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान। ओके, 1828 के अंदर महाराजा रंजीत सिंह जी ने इनको राजा ऑफ भीमबर का टाइटल दिया था। जिस तरह महाराजा गुलाब सिंह को क्या टाइटल दिया था? राजा ऑफ जम्मू। इनको राजा ऑफ भीमबर का टाइटल दिया था। 1843 के अंदर इनको असैसिनेट कर दिया गया था। अब गुलाब सिंह जो है किस तरह से पावर में आए, इनके बारे में देखते हैं। क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपना जो कैरियर है वो एज हॉर्समैन उन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखिए, बात करते हैं गुलाब सिंह और ध्यान सिंह। ध्यान सिंह कौन है? इनके भाई। ओके, तो दोनों जो है वो कहाँ पे? जम्मू पे में उन्होंने रहना शुरू किया विद देयर अंकल मियाँ मोटा। इनके साथ इन्होंने रहना शुरू किया। अब जो मियाँ मोटा इनकी मैं बात करूं तो ये क्या थे, ये किस पोजीशन पे थे? उस पोजीशन का नाम था मदारुल मोहम। मदारुल मोहम ये एक तरह की पोजीशन हुआ करती थी। मिनिस्टर ऑफ दोज प्रिंसिपैलिटीज वो वाली जगह है, उन जगहों के मिनिस्टर जिन जगहों को कौन रूल किया करता था? राजा जीत सिंह। ओके, तो राजा जीत सिंह जिन जगहों पे रूल किया करते थे, देव डायनेस्टी के अंदर आ जाएगा, इनके बारे में वहां पे जान लेंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, इनके जो अंकल थे ये किस पोस्ट पे थे? मदारुल मोहम की पोस्ट के ऊपर थे। बस इतना याद रख लेना।
तो इन्होंने अपने वहाँ पर अंकल के साथ रहना शुरू कर दिया, कोर्ट में रहा करते थे। तो यानी कोर्ट कौन सा, ये अदालत वाला कोर्ट नहीं है, कोर्ट यानी कि जो रॉयल कोर्ट हुआ करता था, जहाँ पर मिनिस्टर्स वगैरह ये सारे लोग आया जाया करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने हर तरह के जो मैनर्स थे, जो रॉयल्टी का जो रॉयल उनका जो स्टाइल था, वो सब कुछ उन्होंने सीख लिया। ओके। और इनके फादर की अगर मैं बात करूं, किशोर सिंह, और जो इनके ब्रदर थे दूसरे सुखजीत सिंह, उन्होंने कहाँ पर, वो कहाँ पे रह रहे थे, वो इस्माइलपुर के अंदर रह रहे थे। वहाँ पर उनके दादाजी की जागीर थी, वहाँ पे वो रहा करते थे। और ये दोनों कहाँ पर, जम्मू के अंदर जो है गुलाब सिंह और इनके भाई ध्यान सिंह जम्मू में रहा करते थे। ओके, ये क्लियर है। हुआ क्या है, बैटल ऑफ गुमट हुई थी। बैटल ऑफ जम्मू या बैटल ऑफ गुमट इसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 1808 में हुई थी। अब इस बैटल में महाराजा गुलाब सिंह जी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और काफी ब्रेवरी दिखाई। ओके। अब गुलाबनामा के ही अंदर लिखा है कि फेम ऑफ गुलाब सिंह रीच टू महाराजा रंजीत सिंह। उनकी जो फेम थी, उनकी जो वाहवाही थी, वो राजा महाराजा रंजीत सिंह जी तक पहुंची। और उन्होंने इनके अंकल को कहा कि भाई इनको तुम मेरे पास लेकर आओ। और उस वक्त दरबार कहाँ पर हुआ करता था, लाहौर में हुआ करता था। और वहां पर उन्हें एक नई पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर दिया, जिसका नाम था गुरछारा खास। ओके, इस पोस्ट के ऊपर इनको अपॉइंट किया। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो आराम आराम से राइज हो रहा है, बैटल ऑफ गुमत से फेमस हुए। अब 1813 के अंदर क्या होता है, एक और बैटल होती है चच हजारा। यहाँ चच हजारा या फिर हैदरू या हुजरू, ये इन्हें कहा जाता है। इस बैटल के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। यहाँ पर क्या हुआ था, अफगान्स को काफी बुरी तरह से इन्होंने हराया था। इसका रेफरेंस भी हमें गुलाबनामा के अंदर देखने को मिलते हैं। बाद में 1813 के अंदर, जुलाई 1813 के अंदर, इसी महीने जब ये बैटल हुई थी, इनके अंकल का मर्डर कर दिया जाता है। और गुलाब सिंह जो है, जिसके ऊपर जो डाउट था कि इन्होंने मर्डर किया, साथरू नाम था उनका, गुलाब सिंह, उनको मार डालते हैं और अपने चाचा का बदला ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, थोड़ा इनका और वो स्टेटस बढ़ जाता है। और जहां पर भी हमें हर जगह अब क्या देखने को मिल रही थे, डोगरा ब्रदर्स जो है, हर जगह उनका पार्टिसिपेशन, हर जगह उनका नाम देखने को मिल रहा था। जीसी स्मिथ यही लिखते हैं कि द डोगरा ब्रदर्स वर नाउ ऑल इन ऑल एट द कोर्ट। अब कोर्ट में जो है, दरबार में, हर जगह डोगरा डोगरा डोगरा, इसी नाम का चर्चा हो रहा था, डोगरा ब्रदर्स के नाम का सिक्का चल रहा था। ओके। इतना भी लिखा जाता है, एसएम लतीफ जो है हिस्ट्री ऑफ पंजाब के अंदर लिखते हैं कि इट वाज लिटिल नोन एट दैट टाइम। उस वक्त पे इतना इतना नहीं किसी ने सोचा था कि दैट दीज फुटमैन वर डिस्टाइन्ड टू बिकम द लॉर्ड्स ऑफ द हिल। किसने सोचा था कि ये पैदल चलने वाले, ये घुड़सवार आराम आराम से इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, लॉर्ड ऑफ द हिल्स कहलाएंगे। ओके। 1819 के अंदर जब हमने देखा, महाराजा रंजीत सिंह जी ने कश्मीर को कैप्चर कर लिया। 1821 के अंदर फिर क्या होता है, गुलाब सिंह के जो आर्मी जनरल थे जोरावर सिंह, वो राजौरी को आगर खान, वेरी इंपॉर्टेंट, आगर खान से ले लेते हैं। ओके। और वहां पर रहीमुल खान को नया राजा, वहां का नया गवर्नर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, रंजीत सिंह। ऑफ कोर्स वो उस वक्त राजा थे, तो उन्होंने ही किया। तो महाराजा रंजीत सिंह जी के अंदर आते गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह के अंदर आते थे जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह ने जो है राजौरी को किससे जीत लिया, आगार खान से जीत लिया। ओके, ये क्लियर है। और नया गवर्नर किसको बनाया, रहीमुल खान को बनाया। तो अब क्या होता है, महाराजा गुलाब सिंह की तो हमने बात की, 1792 में ये पैदा हुए, 1856 में जाकर इनकी डेथ हो जाएगी। अब इनकी बात करते हैं, कोरोनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, 17 जून 1822 को महाराजा रंजीत सिंह, खुद महाराजा रंजीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर, अखनूर के अंदर, अखनूर के अंदर इनकी कोरोनेशन करते हैं, इनको राजा बना देते हैं। ओके। तो कहां पर, जियोपोटा घाट, याद रखना, ऑन द बैंक ऑफ चनाब, चनाब नदी पे, जियोपोटा घाट पे, अखनूर के अंदर, यानी जम्मू के ही अंदर, महाराजा रंजीत सिंह जी 17 जून 1822 के अंदर इनकी कोरोनेशन कर देते हैं। ओके। तो आर्मी जनरल मैंने आपको बता दिया, जोरावर सिंह, और इन्हें कहा जाता है नेपोलियन ऑफ कश्मीर। और नेपोलियन ऑफ कश्मीर किसकी वजह से, नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ फ्रांस, उनकी वजह से कहा जाता है। कहानी क्लियर। 1839 के अंदर हो जाती है महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ। फिर हमने देखा महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद क्या क्या हुआ, वो हमने लास्ट लेक्चर जो सिख रूल पढ़ा था उसके अंदर हमने कर लिया था। ठीक है। 1845-46 के अंदर पहली एंग्लो सिख वार होती है, उसमें हार जाते हैं। फिर 1846 के अंदर अंग्रेज जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर करते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ। और इस तरह से पहले जहां पर उनके पास सिर्फ जम्मू था, ठीक है, ये जो कोरोनेशन हुई थी सिर्फ जम्मू मिला था उनको महाराजा रंजीत सिंह जी के दोबारा एज रिवॉर्ड। ओके, जो उन्होंने उनके लिए किया था लॉयल्टी, तो उसके बदले में। लेकिन अब क्या होता है, अब पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर इनके पास आ जाता है, और यहां पर मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन पड़ जाती है। ओके, आई होप यहां तक कहानी क्लियर होगी। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स लाए इन्होंने, क्या क्या अचीवमेंट्स इनकी रही उनके बारे में। ओके, पहली बार प्रॉपर डिमार्केशन होती है जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज की। ओके, क्योंकि एक राजा बन गया जो पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर रूल करेगा और प्रॉपर ट्रीटी साइन हो जाती है, तो अब क्या होगा, प्रॉपर डिमार्केशन हो गई बाउंड्री की। ओके, अब यहां पर जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी ठग्स थे, ओके, उन सबको क्या कर दिया, उन सबको सप्रेस कर दिया, उन सबको यहां पर मार पीट कर ठोक पीट कर भगा दिया यहां से। ओके, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को जो है 3 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। जो हमें अर्स्ट वाले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बिफोर 2019 डिवीजन देखने को मिलती थी, वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस, लद्दाख प्रोविंस, और उस वक्त हमारे पास गिलगिट वाला रीजन जो पीओके इस वक्त पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर है, वो भी हमारा ही पार्ट था उस वक्त। वो है हिस्टोरिकल जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट। कश्मीर, उसके बाद में जम्मू की बात करूं, इस तरह से आराम आराम से क्या लगे होने, यहां पर डेवलपमेंट्स लगी होने। फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट इनको रखा गया, लद्दाख और गिलगिट को रखा था। फ्रंटियर मतलब यानी जो बॉर्डर के साथ लग रहे हैं। ओके, अब कश्मीर के अंदर क्या क्या आ रहा था, कमराज एंड महाराज, और जम्मू के अंदर क्या आ रहा था, जम्मू था, किश्तवाड़ था, जसरोता था, कोपिल, ये वाली जगहें आ रही थी जम्मू के अंदर। उसके बाद यहाँ पर राशनिंग ऑफ राइस टू श्रीनगर, श्रीनगर को जो है राइस यानी कि सीधे जिस तरह से स्टोर्स के अंदर आपको लोकल स्टोर के अंदर आते हैं ना चावल गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, तो ये वाले तरीका जो ये प्रोवाइड किया जाने लगा इसी तरह से श्रीनगर के लिए पार्टिकुलरली। और यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स लेबर का सिस्टम होता है जो बेगार सिस्टम बोलते थे, उसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। शॉल इंडस्ट्री जो है काफ़ी डिक्लाइन पे थी, उसको फिर से रिवाइव किया गया। धर्मा ट्रस्ट इनके द्वारा खोला गया था, और इन्हीं के रैन पे टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कश्मीर को विजिट किया था। और जो फर्स्ट बायोग्राफी है गुलाब सिंह जी की, जिसका नाम क्या है, गुलाबनामा, वो लिखी गई थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी, दीवान कृपया राम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद भीमगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, आपका रियासी के अंदर है। तो रेनोवेशन की गई थी उसकी, कब की गई थी, 1817 के अंदर की गई थी, और उस वक्त वहाँ पे रिवॉल्ट भी चल रहा था। और ये रेनोवेशन कंप्लीट कब हुई थी, 1841 के अंदर। एक रियासी फोर्ट भी है, रियासी फोर्ट जो है, देखो ये भीमगढ़ फोर्ट है जो कहाँ पर है, रियासी के अंदर। एक अलग से रियासी फोर्ट भी है, वो किसने बनवाया है, महाराजा ऋषिपाल जी ने बनवाया है, और महाराजा ऋषिपाल को बताया जाता है फाउंडर ऑफ रियासी। ठीक है, तो इन दोनों से कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग हैं। तो जोरावर सिंह जी ने लद्दाख को 1825 और बल्तिस्तान को पूरी तरह से 1840 के अंदर जो है पहले ही वो कैप्चर कर लिया था, वो हमने देख लिया। और इस तरह से बाद में फिर 1851 के अंदर जो है रघुनाथ टेम्पल जो जम्मू के अंदर है, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी जो है स्टार्ट कर दी थी। 1856-57 के अंदर इनकी डेथ होती है, और इनके जो सक्सेसर थे वो कौन बन जाते हैं, वो आपके रणबीर सिंह आ जाते हैं। और काज ऑफ डेथ की अगर मैं बात करूं, तो काज ऑफ डेथ क्या था, एडीमा, एडीमा नाम की, EDEMA, ये लिख लेना, एडीमा नाम की एक बीमारी थी, उससे इनकी डेथ हुई थी। एडीमा, या फिर कुछ फ्लूइड रिटेंशन भी उसको बोलते हैं, ड्रॉपसी भी उसी को बोलते हैं, या स्वेलिंग, यानी बॉडी में क्या हो जाती है, स्वेलिंग से होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी में क्या हो जाता है, फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता, उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये एड्यूमा है, फ्लूइड रिटेंशन है, ड्रॉपसी है, या स्वेलिंग है, ये सब एक ही बीमारी के नाम है। इसमें क्या होता, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ नाम, क्योंकि मुझे याद है हमें खुद ग्रेजुएशन के अंदर हमने बुक में पढ़ा था एडीमा। ओके, लेकिन जब ऑप्शन आए थे तो ऑप्शन में एक ऑप्शन था ड्रॉपसी। ओके, ड्रॉपसी था, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं था, एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज, तो हमने नन ऑफ दीज पे टिक कर दिया था। तो इस तरह की गलती नहीं करना, इसलिए ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए, काज ऑफ डेथ क्या था। ओके, सो आई होप लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।